हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलिए, बढ़िया रहना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करना है। बैठना है तो कलम कॉपी और बुक 6 क्लास का साइंस बुक है, ठीक है। तो वह अभी 5वां चैप्टर चलेगा, 4 चैप्टर हो चुका है। आज है लंबाई और गति। क्या है? जिज्ञासा। देख रहे हैं, लंबाई और गति। लंबाई एवं गति का मापन, ठीक है। अध्याय 5 है। लंबाई एवं गति का मापन, ठीक है। अब क्या है यहाँ? दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। दीपा कौन है? एक जिज्ञासी बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। क्या है? दीपा एक बालिका है, 11 वर्ष की है। वह कहाँ रहती है? तो हरियाणा नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। क्या है? विद्यालय का नया सत्र शुरू हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। क्या है? दीपा के लिए दूसरी वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। क्या है? दीपा को एक दुकान के पास ले जाती है और क्या कहती है माँ उसकी? 2 मीटर कपड़ा मांगती है, ठीक है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उसे कपड़े को मापता है। किससे मापता है? तो एक धातु छड़ है, उससे वह मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप ले लेता है। दर्जी क्या करता है? एक इंची टेप है, उससे माप करके दीपा का माप ले लेता है अपना वर्दी का। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखें। क्या कहता है उसकी माँ? तो उसका जो कपड़ा सिलाएगा वर्दी, वह 4 उंगली बड़ा रखना है। देख रहे हैं क्या इंची टेप है, इसके द्वारा कपड़ा नापा गया है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्र अनीस, हरदीप, पंजा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा प्रारंभ करती है। दीपा क्या करता है? स्कूल जाती है और अपने मित्रों के साथ साझा करती है, बताती है कि आज मेरा कपड़ा सिलने के लिए दर्जी के पास गया है, ठीक है। देखिए यहाँ कैसे अपने दोस्तों के साथ अपना बात कर रहा है। दीपा है, अनीस है, हरदीप है, पद्मा है, तस्नी है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। क्या है? हम कैसे मापते हैं। देखिए माप कैसे किया जाता है उसके बारे में देख रहे हैं। माप कैसे करते हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा नापते हुए देखा। हरदीप क्या कहा कि हम अपने दादी माँ के देखे कि से अपने हाथ से ही लंबाई उन्होंने नापे, ठीक। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियों बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा होगा? किसी किसान है, वह जब धान का बीज गिरता है या गेहूँ जब रोपाता है तो उस क्यारियाँ बना देता है।
तो वह अपने अनुसार से वह क्यारी को माप लेता है। ठीक है, वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनती जाती है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जब क्यारियाँ बनाते हैं तो कदम से चल के वह माप लेते हैं। कभी कभी क्या है, अपने पाँव का जो पंजा है उससे वह माप लेता है। ठीक है, अनीस ने कहा, दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। क्या है? शरीर को लंबाई मापने के लिए बहुत ही रोचक हो। आओ हम सभी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। क्या है? कुछ शरीर का अंग को हम लोग मापते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मापना चाहिए। अच्छा, आओ हम अपने कक्षा में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। क्या है? हमारे कक्षा यानी स्कूल में जो अपना क्लास में जो बेंच रखा हुआ है उसको मापते हैं। और तस्नीम कहती है, पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? पद्मा क्या बोली? जो हम बेंच को नापेंगे तो हम शरीर का किस अंग का उपयोग करेंगे? ठीक है, अब देखिए दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। क्या है? हाथ का पंजा जैसे बित्ता से नापता है तो क्या है? हाथ का पंजा का उपयोग किए। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा। क्या है? ये कैसे किया जाता है? हाथ का पंजा से माप। तो दीपा क्या बोला कि हम अपने माता जी को देखे हैं मापते हुए। वह इस बलिसत कहती है। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। देखिए किस तरह से यह अपने हाथों से यह बेंच को माप रहा है। ठीक है, अपना बुक लेके बैठना है और इसी तरह से पेंसिल से इसका चिन्ह लगा लेना है। मापने के लिए बालिसत का उपयोग तालिका इसमें बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिसतों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। क्या है? जब मेज नापते हैं तो सबका हाथों का पंजा क्या है? अलग अलग है। किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। तब हम बलिसतों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्या भिन्न क्यों होगी? यानी इसका संख्या अलग अलग क्यों होगा? हरदीप विचारपूर्ण पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिसतों की माप अलग अलग होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अनीस क्या कहा? आइए हम इसको जांच करते हैं कैसे मापा जाता है। अब उन पांचों में अपने अपने बलिसत एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके बलिसतों की लंबाई भिन्न भिन्न है। ठीक, दीपा विचार पूर्वक कहती है। दीपा क्या कहती है? संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करता है। क्या कहता है? दीपा कहती है, इसीलिए जैसे हाथ के पंजा मापने के लिए सबका माप एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए किसका फीता का उपयोग करता है से मापने के लिए। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तब मेज की लंबाई को बलिसतों की संख्या के रूप में व्यक्त करता है। क्या है? कितना संख्या, यानी कितना दूरी से हम माप किए। यहाँ मापने के लिए उपयोग में लाए गए बलिसत एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है। क्या है?
केवल यूनिट का उदाहरण है। अंत लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है। लंबाई क्या है? दो भागों में बांटा जाता है। संख्या और मात्रक क्या है? दो भाग, संख्या और मात्रक के लिए। यदि मेज की लंबाई 13 प्रतिशत की समान है तो 13 संख्या और प्रतिशत मापने के लिए चुना गया है। क्या है? 13 संख्या में मेज को मापे हैं। तथापि प्रतिशत और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न होता है। हाथ का, उंगली का लंबाई सभी व्यक्ति को अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। अंततः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान है। क्या है? अलग अलग लोगों के लिए एक लंबाई का अलग अलग माप है। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए मानक मात्रक। मानक मात्रक क्या है? संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रा प्रणालियाँ विकसित हुआ। क्या है? संसार में भिन्न भिन्न भागों में समय के साथ अलग अलग प्रणालियों विकसित हुआ। तथापि जब लोग ने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा किया तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यात्रा किया तो क्या हुआ? यहाँ देखिए, आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। क्या है? जब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने लगा तो मन में एक भ्रम पैदा होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रा के विषय में एक मत होने लगे। क्या है? संसार का सभी देश का मापन का इकट्ठा किए और सभी को एक मत होने लगा, उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षेपण मात्रक के रूप में जाना जाता है। क्या है? एसआई मात्रक या यूनिट को एक मात्रक के रूप में मापा जाता है। अब देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। इसका प्रतीक एम है। देख रहे हैं, इसका प्रतीक एम से दर्शाया गया। कहाँ बताया है? 5.2 में फिगर नंबर है। अब देखिए 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। क्या है? 1 मीटर को 100 भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर सीएम। सीएम का क्या हुआ? सीएम का मतलब सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित है जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे 5 पॉइंट इतना में देखिए क्या है, कितना मीटर है ये? 15 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, यहाँ से मापा जाएगा 15 सेंटीमीटर। यह लंबा स्केल है। ठीक है, दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमानों का ध्यान से देखिए। इसमें सीएम में 0 से 15 तक अंकन है। क्या है? यहाँ 0 है, 0 से लेकर के कितना तक है? यहाँ 15 तक अंकित किया गया है। दो बड़े चिन्ह के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। क्या है? ये कितना आ गया? यहाँ से यहाँ 0 से 1 आ गया तो 1 सेंटीमीटर। जैसे 1 से 2 के बीच में अथवा 5 से 6 के बीच में ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। क्या है? 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई की मिलीमीटर कहते हैं। यह छोटा छोटा है। क्या है? यह मिलीमीटर में मापा गया है। ठीक है। अब देखिए 1 mm यानी मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान है
जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। देख रहे हैं mm मिलीमीटर है ये वाला भाग, तो 1 mm 1 सेंटीमीटर 10वें भाग यानी 1 mm 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। देख लीजिए इस तरह से है। क्या बड़ी लंबाई हो, जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाई की किलोमीटर पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा। क्या है? पुस्तक को मापने के लिए मीटर में। अब आगे की ओर देख रहे हैं क्या है इसमें। देखिए मीटर पैमाना है, मीटर पैमाना, ठीक है। ये वाला देख लीजिए किस तरह से है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर, km का मतलब हो गया किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 100 मीटर यानी 1000 मीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर हुआ। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। छोटा चीज़ मापने के लिए किससे मापते हैं? तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो यह हो गया 1000 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर। इस तरह से देखिए क्या है, स्केल है। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमानों, देखिए ये दोनों बात कर रहा है कि जो बेंच को लंबाई मापा है किससे इससे पहले मापा था, तो अपने हाथ के पंजों से। अब यहाँ कह रहा है कि से अब हम स्केल से माप करेंगे, ठीक है। अब देखना है लंबाई मापने की सही विधि। अब लंबाई को मापने के लिए क्या सही विधि है? किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है, पेंसिल का लंबाई मापना है, तो 15 सेंटीमीटर पैमानों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल मापने के लिए है तो आपका इस स्केल के उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाने या मापन फीते की आवश्यकता होता है। किसी ऊंचे को मापने के लिए आप फीता का उपयोग करते हैं। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर से मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसे लचीले मापन फीता अधिक है। अब पैर का मोटाई नापना है तो उसको किससे मापना है? तो अभी आता है, क्या कहता है, जो टेलर फीता रखता है उससे माप सकते हैं। चाहे शरीर का छाती का चौड़ाई मापना है तो वह इंची टेप से मापा जा सकता है। अब नेक्स्ट की ओर लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। लंबाई मापने के लिए क्या है, कुछ ऐसा सावधानी बरतना है। जैसे देखिए पैमानों को रखने की सही विधि, जो यंत्र नापने वाला है उसको सही से रखना है। पैमानों का वस्तु का संपर्क में इसकी लंबाई के अनुसार सांस रखिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए यह यंत्र है, किस तरह से इसको 0 पर डाला है और यहाँ 9 पर रखे हुआ है, ठीक है। पैमाने रखने की विधि ये गलत है, ठीक है। ये जो है यह माप रहा है, यह विधि गलत है और ये सही विधि है। मापने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति रखना है। जब पैमानों को मापता है तो आँख का जो है ना सीधा रखना है।
जिस तरह से देख रहे हैं पेंसिल को कैसे माप रहा है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल की पैमाने के साथ संरेखित कर इसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आंखें की स्थिति पेंसिल के नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। देखिए यह पेंसिल से इसको माप रहा है तो इसका आँख का ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस तरह एकदम सीधा की तरह, ठीक है। अब यदि मापने का सिरे टूटे हो तो लंबाई का मापने कैसे हो। अब उसका पेंसिल का नुकीला टूटा रहेगा तो नहीं, मापने की सिरे, हाँ मापने वाला टूटा रहेगा तो कैसे मापा जाता है। देखिए यदि किसी पैमाने के सिरे टूट या शून्यक स्पष्ट नहीं हो तब भी इसका उपयोग मापने के लिए किया जा सकता है। क्या है, इसका यहाँ से टूट भी जाएगा फिर भी आप यहाँ से मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यक्रम से इस पूर्णांक के पाठ्यक्रम को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए ना में दर्शाया गया है, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। टूटे किनारे वाले पैमानों को रखने की सही तरीका। अब टूटा हुआ है तो इसको किस तरह से रखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से टूटा हुआ है तो आप कैसे स्केल को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस तरह से 1 सेंटीमीटर से यहाँ 14 तक रखे हुआ है। आइए मापन करें। देखिए यह स्केल है, कितना है, 15 सेंटीमीटर का। लंबाई मापने के लिए आपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए। क्या है, कुछ लंबाई मापना है तो आसपास जो भी वस्तु है, जैसे बुके हो गया उसको मापिए, पेंसिल हो गया, सब माप सकते हैं। जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और रबर, ये सब को माप सकते हैं। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मानक मापन कीजिए और उसे तालिका में दर्शाइए। देखिए, ठीक है। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना न भूलें। लंबाई लिख रहे हैं तो मात्रक लिखना है, ज़रूरी होता है। अंततः आपके परिणाम का 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। क्या है, आपके विद्यालय में कोई भी वस्तु, जैसे एक दोस्त ने माप लिया है तो फिर दूसरा दोस्त उसको वही पैमाने को मापेगा। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्र द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। जो आप मापे हैं और दूसरा मित्र आपको उसी लंबाई को मापे हैं तो वो दोनों मिलके बात कीजिए, जो आपको कितना माप हुआ, मेरा कितना हुआ, डिस्कस करना चाहिए। मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है। यदि समान नहीं है तो भिन्न होने का संभावना कारणों पर चर्चा कीजिए। दोनों का समान है, एक समान माप है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम बेस है तो उस पर चर्चा कीजिए। आपने कैसे माप किए हैं जो आपको कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस पर डिस्कस करना है। देखिए, क्या आप जानते हैं मात्रक के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो किलोमीटर का संकेत km, किलोमीटर का संकेत क्या होता है, km यानी किलोमीटर। m का हो गया मीटर और cm का सेंटीमीटर। cm का क्या हो गया, सेंटीमीटर, और mm का मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपको बताया गया है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना है। अब किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना है तो उसको किस तरह से मापा गया है, देख रहे हैं। अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्ब की लड़ी लगाई, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। क्या है चित्र में, हाँ देख रहे हैं, ये घर है। जैसे दीपावली में घर को सजाया जाता है बिजली की लड़ी से, तो उसकी माँ ये लाती है
और दिखाया गया उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे करेगा। अब लड़ी को मापने के लिए वह कैसे माप करेगा, तो वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे के उपयोग से मापन किया जा सकता है। क्या है, इंची टेप लचीला होता है, उससे आसानी से माप सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है इस तरह से। इसके बाद धागे की सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई का माप कर सकता है। धागा लेकर के और जो पैमान रहता है उसके अनुसार कर सकता है। विद्युत लड़ी से सजाया है, किस तरह से बिजली के सजाया गया है। किसी वक्र रेखा की लंबाई पैमानों, देखिए स्थिति का निर्धारण कीजिए। एक दिन शिक्षिका के अपने विद्यार्थियों की सूचित किया गया है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय।